ओके, तो इसमें सिंपली हमें बोला है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। चलो, अगर हम थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स की पहले बात करते हैं ना आराम से, तो अगर हम इसके एड्रेस के यहाँ पे बात करें, ओके, सो आराम से आज के इसके कोफैक्टर्स निकाल लो थर्ड कॉलम के। एंड मेरी माँ तो पहले इसको चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो पहले अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद अपन इसके अंदर ना कोफैक्टर्स वाला कंसेप्ट लगा लेंगे। एंड अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इधर लिख देना R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, क्योंकि डिटरमिनेंट तो चेंज होने से रहा हमारे पास में। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0 x माइनस वाई, वाई जेड माइनस जेड एक्स में से आप z कॉमन ले लोगे तो आपको अंदर मिलेगा y माइनस एक्स। यहाँ पे भी 0 मिल जाएगा y माइनस जेड, जेड एक्स माइनस एक्स वाई में से x कॉमन ले लेना, अंदर मिल जाएगा आपको z माइनस वाई। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं आने वाला, 1z एक्स वाई। अब बेटा ये इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने क्या पहले देखे भी थे। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो ना तो आपकी R1 में से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, उसके लिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। और R2 में से आपका y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, अंदर हमारे पास में क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा 0 1 माइनस जेड, 0 1 माइनस एक्स, 1z एक्स वाई। ठीक है, मैंने डिटरमिनेंट को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करा है। अब मैं कोफैक्टर वाला कंसेप्ट का इस्तेमाल कर लेता हूँ, इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है। आप आराम से कोफैक्टर निकालो, आपको थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स चाहिए, बिल्कुल आ जाएंगे। नाउ अगर हम बात करें इसकी, या इसका एड्रेस हमारे पास में कितना आता है, C13, राइट। सम तो इसका इवन ही आएगा तो ये माइनर माइनर के बराबर आ जाएगा सिंपली। दिस विल बी इक्वल टू 0 माइनस 1, दैट इज -1। इसका कोफैक्टर आ गया। ये वाला जो एलिमेंट है इसका एड्रेस क्या था हमारे पास में, C23। इसका एड्रेस का सम ऑड आ रहा है ना, तो इधर पहले माइनस लगा देते हैं और अब अंदर का माइनर निकाल लेंगे। कितना आएगा इसके, अपने रो और कॉलम हाइड कर दी, 0 माइनस 1 दैट इज -1, और ये आ जाएगा आपके पास में प्लस का C33। जब बात करते हैं इसकी भी अपन ने कॉलम और रो और कॉलम हटा दिया, ये तो आपके इसमें 0 ही आ जाएगा डायरेक्टली, बात ही खत्म, है ना। अगर कोई डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना है तो आराम से रख करते हैं। ये x माइनस वाई यहीं पे रहेगा, y माइनस जेड यहीं पे रहने वाला है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, जिस भी कॉलम के हमने कोफैक्टर निकाल रहे हैं उन्हीं कोफैक्टर्स को उनके एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये माइनस जेड आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के 1 से, प्लस माइनस का x आपका मल्टीप्लाई होगा प्लस के 1 से, और ये जो आपका एक्स वाई है ये मल्टीप्लाई होगा 0 से, राइट। तो ये आपका बन जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। बेटा ये प्लस जेड हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, ये तो 0 ही बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में जेड माइनस एक्स। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज और कोफैक्टर की मिली जुली ताकत से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, ओके, सो जो हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो इनवर्स के ऊपर तो अभी बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडजॉइंट के ऊपर, है ना। तो जिस एग्जाम्पल आपने माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालना सीखे थे, तो हमने जब माइनस और उन कोफैक्टर को डिफाइन किया था, हमने बोला था कि वो एक डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, एंड वो डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोगों ने निकालना सीखी थी। जब आप एडजॉइंट की बात करते हो तो एडजॉइंट आपकी एक डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं होती है, एडजॉइंट अपने आप में यहाँ पे एक मैट्रिक्स होता है। ये मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है वो अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इट इज अ मैट्रिक्स, एंड इसको बनाने के लिए बेटा हमें ना कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ध्यान रखना। मेड बाय यूजिंग कोफैक्टर्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, तो इन दो चीजों का इस्तेमाल होता है बेटा एक एडजॉइंट को बनाने में।
सबसे मेन चीज सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट पॉसिबल होता है, इसका ध्यान रखना। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन हैव एडजॉइंट, राइट। अब चेक करना हम लोग किस तरीके से एडजॉइंट फाइंड करते हैं। जैसे मान लो आपके इसमें कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा, 3x3 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का नॉर्मली। फिर जब आप उसके कोफैक्टर्स निकालते हो ना, तो उन कोफैक्टर्स से भी हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। कहने का क्या मतलब है देखना। लेट अस हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। कोई भी बड़ा एक ए मैट्रिक्स ले लिया ए, इसके कुछ एलिमेंट्स होंगे हमारे पास में a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, एंड अपन हर एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। उन कोफैक्टर्स को बेटा अपन अगर मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करें तो वो आपका कहलाता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, है ना। अगर मैं यहां से कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना चाहूं तो आसान है, हमने कोफैक्टर्स निकालना तो सीख ही रखा है। उसको हम लिखते हैं मैट्रिक्स सी, नाम दे सकता हूं मैं उसको, है ना, क्योंकि वो कोफैक्टर से मिलकर बना है। तो हर एलिमेंट का कोफैक्टर लिखा जाएगा, दैट इज C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33। ठीक है, मतलब आपको हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा होगा, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में अपन हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालेंगे, और उन कोफैक्टर्स को अपन एज मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर देंगे उन्हीं एलिमेंट्स की जगह पे, जिस एलिमेंट का जो कोफैक्टर है उसको उसी जगह पे अपन अरेंज कर देंगे, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर इस कोफैक्टर फिर जब हम इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तब हमारे पास में हमारा एडजॉइंट आएगा। तो आप कह सकते हो कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा, क्योंकि अपन ने ए मैट्रिक्स का ही कोफैक्टर्स निकाले, तो एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा कि बेसिकली आपके पास में होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स ऐसा लिखते हैं। तो अपन इसका पे ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज आपको पता ही है, द इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करना कोई बड़ी बात नहीं आएगी, बट ये प्रोसेस रहेगा आपका एडजॉइंट फाइंड करने का। इस एडजॉइंट को हम लोग बेसिकली ऐसे डिनोट कर देते हैं, ए डी जे ऑफ ए, है ना। सो इट इज अ मैट्रिक्स, और ये इस तरीके से फाइंड किया जाता है, राइट। इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है बुक में आप वो भी देख सकते हो, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं समझ में नहीं आया। The adjoint of a square matrix is defined as the transpose of matrix Aij, where Aij is the cofactor of element। मतलब कुल मिला के कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वही पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाता है, डिनोटेड बाय एडीजे। ठीक है, यहाँ कहीं जगह नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कौन कौन से हमारे पास। ओके, अब हमें ना इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो क्या होना जरूरी है कि जो भी मैट्रिक्स हो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, या पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। 2x2 का तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए काम, क्योंकि हमें तो ज्यादा कुछ इवेल्युएशन नहीं करना होता है। बट हाँ, क्योंकि हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है तो हमें इसके हमें कोफैक्टर तो निकालने ही पड़ेंगे। बेटा सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला एलिमेंट दिख रहा है 2, इसका कोफैक्टर निकालता हूँ C11। तो अपने कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करा, 4 आ जाएगा। एड्रेस के इंडिसेस का सम इवन है तो साइन पे फर्क पड़ेगा नहीं। बात करते हैं C12, तो ये आपके पास में 3 को अपने कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को हाइड किया, बट 1 2 का सम ऑड है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, -1। बात करते हैं C21, अगेन साइन चेंज होगा, आपको मिलेगा -3। C22,
हमने 4 वाले के लोअर कॉलम को हेड किया, क्या मिलेगा। अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स की बात करूं, सी मैट्रिक्स की, सी मैट्रिक्स मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 4 -1 -3 एंड 2। जब मैं इसका यहाँ पे ट्रांसपोज करूंगा सी डैश, तो वो मुझे मिलेगा यहाँ पे 4 -1 -3 एंड 2। यानी जो ट्रांसपोज होता है बेसिकली ये हमारे पास में क्या आता है, एडजॉइंट आता है। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास में कितना आ गया यहाँ पे, 4 -3 -1 एंड 2। अच्छा, अगर आप इस आंसर को ध्यान से ऑब्जर्व करो और इसको कंपेयर करो इस क्वेश्चन के साथ में जिसका हमने यहाँ पे एडजॉइंट निकाला है, तो 2/2 में स्पेसिफिकली बेटा 2/2 के अंदर ये चीज एप्लीकेबल होती है जो मैं भी आपको ऑब्जर्व करवाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इसका ऑर्डर आपका 2/2 है मैट्रिक्स का, है ना, तो एडजॉइंट का ऑर्डर भी 2/2 आएगा डेफिनेटली। अब देखो बेटा, जब भी आपको है ना 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है ना, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रिक एप्लीकेबल होती है। वो ट्रिक क्या होती है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो आपको इधर दिखाई दे रहे हैं आपके, बेसिकली आंसर में हुआ क्या है, आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज हो गया। दोनों प्लस थे तो माइनस के हो गया, तो मैं तो यहाँ पे बोलूंगा साइन चेंज हुआ। अगर माइनस के होते तो प्लस के हो जाता है। और आपके डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। 2 की जगह 4 ने ले ली और 4 की जगह 2 ने ले ली। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो दो चीजें हुई हैं वो कौन कौन सी हुई हैं। जब भी आप 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हो तो हमें दो चीजें ध्यान में रखनी होती है। वो क्या है, ध्यान से देखना। while finding the adjoint of a 2/2 मैट्रिक्स, पहली चीज बेटा, change the sign of नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। दूसरी चीज, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, अगर हम मन से कुछ इसका एग्जांपल लेना चाहते तो अपन वो भी ट्राई कर सकते हैं एक बार के लिए। बट हम 2/2 के मैट्रिक्स पे एप्लीकेबल है, इसकी ध्यान रखना। जैसे मैंने मान लो मैट्रिक्स से ले लिया जो तुम्हें अच्छा लगे, मैंने यहाँ पे ले लिया साइन थीटा -3 4 कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री भी डाल दी इसके अंदर मैंने, है ना। अगर आप यहाँ पे एक बार अपन पहले इसको कंफर्म करते हैं पूरा का पूरा लॉन्ग प्रोसेस है। जब आप C11 की बात करो तो आपके पास में आएगा कॉस थीटा। आप C12 की बात करोगे तो आपके पास में आएगा -4। अब है ना को फैक्टर्स में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो इतना आप ध्यान रखना कि कैसे कहाँ पे आ रहा है। अगर कोई गलती हो तो मुझे बता सकते हो। C21 की बात करोगे तो आपके पास में आएगा 3। C22 की बात करोगे तो आपके पास में आएगा साइन थीटा। तो इनका को फैक्टर मैट्रिक्स आपके पास में बनेगा, तो बनेगा कॉस थीटा -4 3 एंड साइन थीटा। जब आप इसका एडजॉइंट फाइंड करोगे तो अपन इसका ट्रांसपोज कर देंगे, सी डैश निकाल देंगे। यहाँ पे सी डैश हमारे पास में क्या आएगा, कॉस थीटा -4 3 साइन थीटा। तो आप बेटा ऑब्जर्व कर सकते हो जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स थे वो तो आपस में इंटरचेंज हो गए, और जो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स थे उनका साइन चेंज हो गया। -3 प्लस बन गया, प्लस का 4 माइनस बन गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप किसी भी 2/2 के एडजॉइंट का डायरेक्टली, सॉरी, किसी भी 2/2 मैट्रिक्स का डायरेक्टली एडजॉइंट लिख सकते हो। ठीक है ना। इस बार अपन डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी, मैंने यहाँ पे ले लिया 2 3 -9 7। मन से नंबर लिख रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, इधर माइनस भी लगा दो, फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप इसका एडजॉइंट लिखोगे डायरेक्टली, दो रूल ध्यान रखना है। डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो,
7 माइनस 2, उनके साइन चेंज कर दो, -3 9, ये आ गया एडजॉइंट। तो विद इन सेकेंड्स, मतलब हार्डली 5 सेकेंड्स भी शायद ज़्यादा ही होंगे, आप 2x2 के मैट्रिक्स का डायरेक्टली एडजॉइंट लिख सकते हो। ओके okay, so now if A be any given square matrix of order n, then A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A equals to determinant A into identity matrix। तो हमें जब कुछ प्रूव करना है ना, अच्छी सी चीज, ये प्रूफ बहुत इजीली हो सकता है, ध्यान से देखना कैसे। भाई ये आपका कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे अपन ए को कुछ मान लेते हैं, 3 अपन ऑर्डर एन है ना, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल 3x3 के लिए लेके चल रहा हूँ। 2x2 से भी प्रूव कर सकते हो, 3x3 का लेके बता रहा हूँ क्योंकि अमूमन एग्जाम में 3x3 के क्वेश्चन से आते हैं। तो अगर अपन 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके अपन एलिमेंट्स लिख देते हैं विद एड्रेस a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो ध्यान रखना, जो भी आपने प्रॉपर्टी कल पढ़ी थी ना, कि जब आप आपको किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो अगर आप सेम एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा डिटरमिनेंट मिलता है। अगर आप किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में 0 मिलता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज अपने पढ़ रखी है। तो जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी और पहले वाली प्रॉपर्टी है ना, मतलब ये दोनों ही प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ पे यूज आने वाली है, देखना कैसे। अब मैं इसका ना कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल देता हूँ, फिर आप इसका सीधे एडजॉइंट भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए लिखना चाहोगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली C11 इधर आ जाएगा, C12 यहाँ पे आएगा, यहाँ C13 आएगा, C21 C22 C23 C31 C32 C33 है ना। मैं यहाँ पे 3x3 का ही लेके दिखा रहा हूँ आपका एग्जाम्पल। आप n/n का भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, बस वही वहाँ पे डॉट डॉट लगाते फिरेंगे पर इतना ही फर्क आएगा। मैं 3x3 का एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके सामने। अब देखो बेटा, जब आप इन दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट निकालोगे, जब आप ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे उसी के एडजॉइंट के साथ में, अब इसको थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करना मेंटली बेटा। हमारा तरीका क्या होता है, हम यहाँ से फर्स्ट रो लेंगे, यहाँ से फर्स्ट कॉलम लेंगे, A11 C11 से मल्टीप्लाई होगा, A12 C12 से मल्टीप्लाई होगा, A13 C13 से मल्टीप्लाई होगा और बीच में एडिशन का साइन लगेगा। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, जब अपन किन्हीं भी एलिमेंट्स को उन्हीं की कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर अपन उस प्रोडक्ट का सम करते हैं, हमें तो डिटरमिनेंट मिल जाता है। तो कायदे से अगर देखा जाए तो इस फर्स्ट रो और इस फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने पे तो हमें डिटरमिनेंट ए मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा A11 C21 से मल्टीप्लाई हो रहा है, A12 C22 से मल्टीप्लाई हो रहा है और A13 C23 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब एक रो के एलिमेंट किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें तो हमारे पास में आंसर 0 आ जाता है, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से फर्स्ट रो को जब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन एक रो के एलिमेंट किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर उसका अपन सम निकाल रहे तो यहाँ भी 0 आएगा। अब यहाँ देखना, जब आप बात करते हो A21 A22 और A23 की, इनको C11 C12 C13 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ऑब्वियसली आंसर 0 आना है। हमने कल यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी। बट A21 A22 और A23 को जब C21 C22 और C23 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट मिलेगा भाई, डिटरमिनेंट A, एंड एज यूजुअली यहाँ पे भी 0। आप अभी ऑब्जर्व कर ही सकते हो कि यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट A आ जाएगा। अब बेटा पूरे मैट्रिक्स में से हम लोग डिटरमिनेंट कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारे पास में डिटरमिनेंट ए तो कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास में क्या बचेगा 1 0 0, क्योंकि मैट्रिक्स में से जब भी कॉमन निकालते तो हर रो में से हर एलिमेंट में से कॉमन निकलता है, ध्यान रखना। एंड ये जो मैट्रिक्स बचा ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मतलब हमारे पास में बढ़िया सा रिजल्ट यहाँ पे निकल के आया है। Therefore A into adjoint of A जो होता है ये आपके पास में डिटरमिनेंट A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही बराबर होता है। क्लियर है? ठीक है। तो
इसी तरीके से आप इसको रिवर्स में भी मल्टीप्लाई कर लो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करके, तब भी आपके पास में यही रिजल्ट आने वाला है। मैं तो श्योर हूँ, आप एक बार ट्राई करना खुद के लेवल पे इसको। तो यहाँ से हम लोग इस पर्टिकुलर थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है।